नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मशहूर किताब रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड के विचारों पर गहराई से बात करेंगे। जी हाँ, और समझने की कोशिश करेंगे कि पैसों को लेकर सोच का जो फर्क होता है वो क्यों कुछ लोगों को अमीर बनाता है और क्यों ज्यादातर लोग संघर्ष करते रह जाते हैं। बिल्कुल। तो ये किताब असल में दो पिताओं की कहानी है ना? हाँ। दो अलग अलग सोच। हाँ, एक है गरीब पापा। ये कियोसाकी के अपने पिता थे, पढ़े लिखे सरकारी नौकरी वाले। और उनकी सलाह क्या थी? वही पारंपरिक वाली, खूब पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ और एक सुरक्षित नौकरी पकड़ लो। बिल्कुल। ये वो रास्ता है जो हमें से ज्यादातर लोग जानते हैं या हमें सिखाया जाता है। और फिर आते हैं अमीर पापा। हाँ, जो उनके दोस्त के पिता थे। हाँ, वो कम पढ़े लिखे थे पर उनकी सोच बिल्कुल अलग थी। वो एक उद्यमी थे। उनकी क्या फिलॉसफी थी? उनका कहना था नौकरी ढूंढने के बजाय ऐसा कुछ बनाओ कि पैसा तुम्हारे लिए काम करे। अच्छा। तो ये तो बिल्कुल विपरीत सोच हो गई। हाँ। एक कर्मचारी वाली मानसिकता और दूसरी मालिक या निवेशक वाली मानसिकता। देखिए, ये सिर्फ पैसे कमाने का तरीका नहीं है, ये पैसे को देखने का नजरिया है। बिल्कुल अलग। सही कहा। और यहीं से शायद वो पहला बड़ा सबक आता है किताब का कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। पैसा उनके लिए काम करता है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब सैलरी पर निर्भर न रहना। हाँ बिल्कुल, सैलरी तो ठीक है, पर सिर्फ उस पर टिके नहीं रहना। जरूरी है ऐसी चीजें बनाना, ऐसी संपत्ति या एसेट्स जो आपके लिए लगातार आय या इनकम बनाती रहें। जैसे क्या उदाहरण हो सकते हैं इसके? जैसे मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी और किराए पर दे दी, या कोई छोटा बिजनेस शुरू किया, या फिर शेयर बाजार में ऐसे स्टॉक्स लिए जो डिविडेंड देते हैं। मतलब ऐसी चीजें जो आपके जेब में पैसा डालती रहें बिना आपके हर वक्त वहां मौजूद रहे। एकदम सही। और यहीं पर किताब एसेट और लायबिलिटी का फर्क समझाती है। संपत्ति और देनदारी। हाँ। ये कॉन्सेप्ट बहुत मशहूर हुआ है पर है बड़ा सरल, है ना? और सरल। किताब कहती है एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले, लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। बस इतनी सी बात है। सीधी सी बात है। जैसे अगर आपने लोन पर कार ली है तो वो लायबिलिटी है, क्योंकि हर महीने आपकी जेब से पैसा जा रहा है, किश्त, मेंटेनेंस, पेट्रोल। लेकिन अगर वही कार आप टैक्सी की तरह चलाकर कमा रहे हैं तो वो एसेट बन सकती है, क्योंकि वो आपकी जेब में पैसा डाल रही है। ये फर्क समझना ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और यहीं पर शायद वित्तीय शिक्षा की बात आती है ना? बिल्कुल। स्कूलों में हमें इतिहास, भूगोल, विज्ञान सब पढ़ाते हैं, जो जरूरी भी है, पर पैसा कैसे काम करता है, निवेश क्या होता है, कर्ज को कैसे संभालें, ये सब अक्सर छूट जाता है। हाँ, और इसी ज्ञान की कमी के कारण लोग एसेट और लायबिलिटी में फर्क नहीं कर पाते और गलत आर्थिक फैसले ले लेते हैं। अच्छा, लेकिन इस किताब को लेकर कुछ आलोचनाएं भी तो हैं। सब लोग इससे सहमत नहीं हैं। हाँ, है बिल्कुल। देखिए, इसकी तारीफ होती है कि भाषा बहुत सरल है और ये आपको सोचने पर मजबूर करती है, पैसे को देखने का एक नया नजरिया देती है। ये तो है। पर कुछ लोग कहते हैं कि इसमें ना वो स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस नहीं है, मतलब ठीक ठीक क्या करें, कैसे करें, ये विस्तार से नहीं बताया गया। और कभी-कभी लगता है कि बातें दोहराई जा रही हैं। हाँ, थोड़ी दोहराव वाली फीलिंग भी आती है। तो इसे एक प्रैक्टिकल कैसे करें गाइड की तरह नहीं देखना चाहिए। तो फिर इसे कैसे देखें? एक मोटिवेशनल किताब की तरह? हाँ, मोटिवेशनल भी, और उससे ज्यादा एक मानसिकता बदलने वाली किताब। ये एक शुरुआती बिंदु है। ये आपको सीधे अमीर नहीं बनाती, पर शायद अमीर बनने की सोच दे सकती है। ये उस सोच को चुनौती देती है कि बस एक अच्छी नौकरी ही सब कुछ है। बिल्कुल। ये कहती है कि और भी रास्ते हैं। तो अगर हमें इस पूरी चर्चा का सार निकालना हो, वो मुख्य संदेश क्या होगा? मेरे ख्याल से वो केंद्रीय विचार यही है जो हमने शुरू में कहा था। या तो आप पैसे के लिए काम करेंगे पूरी जिंदगी, हाँ, या फिर आप सीखेंगे कि पैसे से अपने लिए काम कैसे करवाया जाए। ये चुनाव है, आपकी सोच का चुनाव। और शायद असली लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि उस पैसे से मिलने वाली आजादी है। एकदम सही कहा आपने। असली लक्ष्य है वो वित्तीय स्वतंत्रता, वो विकल्प, जब आप अपनी मर्जी से जी सकें, बिना किसी नौकरी की मजबूरी के, बिना डर के। और इसके लिए सीखना बंद नहीं करना है। कभी नहीं। लगातार सीखते रहना सबसे जरूरी है। किताब भी यही कहती है, और ये सच भी है। आपका सबसे बड़ा एसेट, आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आप खुद हैं। आपकी जानकारी, आपकी सोच, आपकी सीखने की क्षमता। जी हाँ, वही आपको असली वित्तीय आजादी दिला सकती है।